जय माता दी भक्तजनों। आपको चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पावन तीसरे दिन आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की। इस वीडियो में आप जानेंगे उनकी पूजा विधि, कथा, भोग और शक्तिशाली मंत्र। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्ध चंद्र सुशोभित है, जो घंटी के आकार का होता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है और इनके 10 हाथ हैं, जिसमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। माँ का यह रूप अत्यंत शक्तिशाली और भय का नाश करने वाला है। इनकी पूजा से जीवन में साहस, शांति और सफलता प्राप्त होती है। तो आइए हम जानते हैं माँ की पूजा विधि। सबसे पहले स्नान कर घर साफ कर लें। देवी की स्थापित मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके उपरांत देवी को सुनहरे रंग के वस्त्र धारण कराएं। तदुपरांत देवी माँ को कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करें। माँ का विशेष रूप से दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। जो लोग दुर्गा का पाठ करते हैं वो चालीसा, स्तुति अथवा सप्तशती का पाठ करें। माँ के बीज मंत्र से उनका ध्यान करें। ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। तीसरे दिन अगर हम सच्चे मन से माँ का ध्यान करें तो जीवन की डगमगाती राह भी धीरे धीरे सरल होने लगती है। मन में जो भय होता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है और मन में एक विश्वास जन्म लेता है कि माँ हमेशा हमारे साथ हैं। और आज मैं आपको माँ चंद्रघंटा से जुड़ी एक कथा सुनाने वाली हूँ। ये केवल एक कथा नहीं है, ये माँ की कोमल मन का स्पर्श है, दिव्य अनुभव है, जो हर उस वक्त भक्त तक पहुंचता है जो सच्चे दिल से माँ को पुकारता है। इसलिए भक्तों, जब आप ये कथा सुने तो केवल शब्द ना सुने, अपने मन को शांत कर लीजिए, अपनी सारी परेशानियां माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए और स्वयं को उस दिव्य वातावरण में अनुभव कीजिए जहाँ सिर्फ भक्ति है, विश्वास है और केवल माँ की कृपा है। और एक बात और कहना चाहूंगी भक्तों आपसे कि इस कथा को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि मान्यता है जब हम पूर्ण भाव से माँ की कथा सुनते हैं तो माँ का आशीर्वाद भी हमको पूर्ण भाव से मिलता है। आइए तो सुनते हैं माता की कथा। पुराणों में जिस कथा का जिक्र है उसके मुताबिक देवलोक में जब असुरों का आतंक अधिक बढ़ गया, तब देवी दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस वक्त महिषासुर असुरों का स्वामी था। ये दुष्टकारी महिष देवराज इंद्र का सिंहासन पाना चाहता था। स्वर्ग लोक पर राज करने की अपनी इच्छा को साकार करने हेतु वह तमाम तरीके अपनाता था। जब देवगणों की उसकी ये इच्छा ज्ञात हुई तो वो चिंतित होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास पहुंचे। देवताओं के मुख से महिषासुर के अत्याचार को जानने के बाद तीनों अत्यंत क्रोधित हुए। उसी वक्त उनके मुख से उत्पन्न ऊर्जा से देवी का अवतरण हुआ। इन देवी को भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया, वहीं शिव जी ने अपना त्रिशूल तो ब्रह्मा ने अपना कमंडल दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी को कुछ न कुछ भेंट किया। सबसे आज्ञा पाकर देवी चंद्रघंटा महिषासुर के पास गई। माता का विशालकाय स्वरूप देखकर दैत्य महिषासुर इस बात को भाप चुका था कि अब उसका अंत निश्चित है। बावजूद इसके असुरों ने मां चंद्रघंटा पर हमला करना शुरू कर दिया। भयंकर युद्ध में महिषासुर काल के ग्रास में समा गया और देवी ने सभी देवताओं की रक्षा की। ऐसे ही माँ आप सभी भक्तों की रक्षा करना और अपनी कृपा बनाए रखना। अन्य कथा भी है माँ से जुड़ी। जब किसी ने माँ को पुकारा तो माँ आकर उनकी कैसे मदद करती है, आइए सुनते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं बचता, कुछ समझ में नहीं आता। तब इंसान बहुत समय पहले की बात है भक्तों, एक छोटा सा गांव था जहाँ हर सुबह सूरज की पहली किरण मिट्टी की खुशबू के साथ जागती थी। उसी गांव में रहती थी एक छोटी बच्ची जिसका नाम था गौरी। गौरी गरीब थी लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके एक सच्चा दिल और माँ के प्रति अटूट विश्वास। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गौरी की माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई। दिन बीतते गए लेकिन हालत और बिगड़ती गई। घर में दवा के पैसे नहीं थे, पड़ोसी भी धीरे धीरे दूर हो गए और उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगी। गौरी अपने माँ के पास बैठी थी। उसकी माँ दर्द से कराह रही थी। गौरी के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसने अपनी माँ की
बात को याद किया कि माँ चंद्रघंटा सबकी सुनती हैं। रात का समय था, पूरा गांव सो गया था, लेकिन एक बच्ची मंदिर में खड़ी थी। गौरी वहां रोते हुए बोली, हे माँ, अगर आप सच में हो तो मेरी माँ को बचा लो। पूरा मंदिर शांत था। अचानक हवाएं तेज चलने लगी, दीपक अपने आप जल उठे, घंटी की आवाज गूंजने लगी। माँ मुस्कुरा रही थी। गौरी समझ गई कि सच्चा विश्वास चमत्कार जरूर लाता है। अगर आप भी माँ पर अटूट विश्वास रखते हैं तो माँ आपकी जरूर सुनेगी। माँ चंद घंटा जैसे अपने गौरी की मदद की, वैसे अपने सभी भक्तों की मदद करना। जय दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय, जिसमें इंद्र आदि सभी देवताओं ने माँ देवी की स्तुति की। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी को ध्यान करें। उनके श्री अंगों का आभा काले मेघ के समान शाम है। वे अपने कटाक्षों में शत्रु शुम्भ को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आभात चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोक को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना का देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रमाण करने के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा को उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से पापियों के यहाँ दरिद्रा रूप से शुद्ध अंत करने वाली पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हूँ। उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों को नाश करने वाली भारी पराक्रम का तथा समस्त देवता और दैत्यों समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों हम किस प्रकार वर्णन करें। आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का कारण है। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय तत्व को सार वस्तु मानने वाली तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाली मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वे भगवती पर विद्या आप ही हैं। मनोहर पदों से पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी 3 वेदों और भगवती इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भाव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वह मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्यचकित की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अबुद्धि होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात आप सभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर का यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अबुद्धि प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वह ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वह ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री, पुत्र और भद्र वृत्तियों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों को निश्चय हो मनवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों को भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो।
देवी, इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हो। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हो? समस्त असुरों का दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहे। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधी आकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, इसमें कारण ये था कि वह मनोहर रश्मियों युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली आपके सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी, आपका शील दुराचारियों बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसका कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों को भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं को पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर भी अपनी दया प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके हाथ से तुलना हो सकती है? तथा शत्रुओं को भी भय देने वाली एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप आपके सिवा कहाँ है? यद्यपि से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर कर लिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि किसके धनुष के टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोक में आप जो परम सुंदरी एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपको कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्रों, उन सब से आप हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता की दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्ण दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सभी देवताओं से कहा, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी। अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। से माँ का दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पूर्ण होता है। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी भक्तों पर माँ की कृपा सदैव हमेशा बनी रहे। आगे भी ऐसी सच्ची पावन से भरी कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यदि ये कथा आपके मन को स्पर्श की हो तो माँ के लिए जयकारा कमेंट में अवश्य लगाएं। जय माता।